UFC fight fans, UFC lovers, UFC Paris इवेंट फ्रांस। ब्रो क्या इवेंट था भाई भाई, विश्वास नहीं हो रहा भाई। मैंने पूरा लाइव देखा इवेंट। अभी भी सर दुख रहा है क्योंकि 4 बजे मैं सोया। एंड मॉरिशियो रफी, बिलीव नहीं हो रहा है कि उसको ऐसे बीट कर दिया बेनवर सैन डेनिस ने। मतलब भाई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। हालांकि अब तो रियलिटी में हो गया, पहले तो इमेजिन नहीं कर सकता था कि मतलब ऐसा होगा फाइट। मतलब क्या बोलूं भाई, क्या ही बोलूं। Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back। शुरुआत करें सबसे पहले तो UFC फाइट नाइट पेरिस। क्या इवेंट था भाई, इमोवे वर्सेस बोहालो। कमाल का फाइट था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट उनको होगा जो फाइटिंग नर्ड्स के काफी ज्यादा दीवाने हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों फाइटिंग नर्ड्स को हार का सामना करना पड़ा। इवन भाई मॉरिशियो रफी को ऐसे बीट करेगा बेनवर सैन डेनिस, मतलब भाई बिलीव नहीं हुआ सच में। मतलब जब उन्होंने टैप आउट किया। सो यहाँ पर अगर आप लोगों को याद होगा, सो बेनवर सैन डेनिस वर्सेस मॉरिशियो रफी के फाइट के पहले मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें चल रहे थे। मॉरिशियो रफी बहुत कुछ बोल रहे थे इस्लाम मखाचेब के बारे में भाई। मतलब वो तो काफी टाइम से इस्लाम मखाचेब को कॉल आउट कर रहे थे कि भाई तुम अभी बच के नहीं जा सकते हो इस्लाम मखाचेब, क्योंकि मैं आ चुका हूँ, तुम्हें भाई खत्म नहीं करूंगा। इवन कि उन्होंने तो इतना बोल दिया था कि भाई चाहे तो कॉर्नर मैग्रेगर मेरे कॉर्नर में आ सकता है और हम बदला ले सकते हैं इस्लाम मखाचेब को हरा के खबीब नurmagomedov से। मतलब बड़ी बड़ी बातें। देखो जीत के पहले ही अगर आप जीत का ढोल पीटने लग जाओगे तो भाई बेइज्जती तो होगा ही। अगर उस हिसाब से अगर आप रिजल्ट नहीं दे पाए तो हुआ कुछ ऐसा ही। मतलब इतना डोमिनेट तरीके से बीट किया बेनवर सैन डेनिस ने। देखो मॉरिशियो रफी एक काफी अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है। ही लव्स टू डू अनऑर्थोडॉक्स थिंग्स। मतलब जंपिंग नहीं, इवन की एक फ्लाइंग नहीं, एक जंपिंग नहीं, तो भाई एकदम सुपर कनेक्ट हुआ, सुपर ब्रूटल कनेक्ट हुआ बेनवर सैन डेनिस के चिन पे। बट बेनवर सैन डेनिस ऐसा फाइटर है कि आप उसको एक सुपर शॉट से उसको नॉकआउट नहीं कर सकते। वेल ये हार के बाद, इस तरीके से हार के बाद इस्लाम मखाचेब को सारा चीज तो याद रहेगा क्या क्या बोला था उसने। उन्होंने भाई क्या बोला आप देख रहे हो यहाँ पर। इस्लाम मखाचेब कहना है कि भाई बातें कम करो, कम बात करो, फोकस करो, ट्रेनिंग ज्यादा करो, यही है की टू सक्सेस। मतलब जीतो हारो, एक चीज तो है कि जीरो ग्रैपलिंग है मॉरिशियो रफी का। एंड आज के टाइम पे देखो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बहुत ही खतरनाक रेसलर बनना है। अगर आपका स्ट्राइकिंग में दमखम है तो आपको इतना रेसलिंग तो आना चाहिए कि आप खड़े हो सको। अगर आपको कोई रेसलर आपको टेक डाउन कर रहा है, ग्राउंड में लेके जा रहा है, तो एटलीस्ट आपके अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए कि आप दोबारा स्टैंड अप कर सको। आपका टेक डाउन डिफेंस अच्छा होना चाहिए काफी, एटलीस्ट इतना तो बढ़िया होना चाहिए कि मतलब अगर कोई आपके ओपोनेंट 5 बार आपके ऊपर में टेक डाउन का अटेम्प्ट करता है, एटलीस्ट 3 को तो आप रोक ही पाओ। एटलीस्ट ये तो करना ही होगा। एंड ग्राउंड में जाने के बाद आपको खड़े होने का भी एबिलिटी आपके पास होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए आज के टाइम में यूएफसी में टिकना। तो उसी का ही थोड़ा सा कहते हैं ना भाई, थोड़ा सा नमूना दिया यहाँ पर बीडीएस ने मॉरिशियो रफी को। एंड आई होप कि भाई वो अच्छा कमबैक करे, क्योंकि देखो काफी मजेदार फाइटर है। बट ग्रैपलिंग, ग्रासलिंग, टेक डाउन डिफेंस अगर आपका थोड़ा भी स्ट्रांग नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब यूएफसी का कुछ ऐसा ही हो रहा है वातावरण, एटमॉस्फेयर। सो अब देखना होगा कैसा कमबैक करते हैं मॉरिशियो रफी एंड क्या होता है नेक्स्ट फाइट फॉर बेनवर द गॉड ऑफ वॉर सैन डेनिस। ऑलराइट इसी फाइट फैंस, इससे पहले कि हम मेन इवेंट की बात करें, पॉल ग्रेग बेरजू फाइनली उन्होंने अपना रिटायरमेंट कर दिया अनाउंस। एंड काफी ब्रूटल तरीके से उनका फाइट एंड हुआ, उनका आखिरी फाइट। मतलब एकदम बजर में बिग एल्बो लैंड किया एंड उसके बाद तो फाइट खत्म ही। अब बेरजू की अगर हम बात करें तो बहुत बढ़िया फाइटर रहे थे एक टाइम पे, मतलब कमाल के फाइटर थे। एंड भाई उन्होंने फॉर्मर 3 चैंपियंस को बीट किया था। शोगन रुआ, जमाल हिल को बीट किया उन्होंने, उनका तो हाथ ही तोड़ दिया था, आर्म ब्रेक हो गया था। और साथ ही साथ मागोमेड एंकलायव द करंट लाइट हैवीवेट चैंपियन, भाई उनको तो किस तरीके से बीट किया कभी मागोमेड एंकलायव भूल नहीं सकते। मतलब भाई राउंड एंड होने के 7-8 सेकेंड, 10 सेकेंड बाकी थे, उसी 10 सेकेंड में मतलब सबमिशन से बीट करा दिया, टैप आउट करा दिया था मागोमेड एंकलायव को, जो उनका एक लॉस है यूएफसी करियर का। सोचो आप, मतलब तो पॉल ग्रेग फाइनली उन्होंने अपना करियर को एंड कर दिया। एंड काफी शानदार था उनका फाइट। अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए अपने लास्ट फाइट में, बट होप करते हैं कि भाई जितना भी उन्होंने किया एंड आगे भी वो काफी अच्छा करे अपना लाइफ में। सो दैट्स एंड फॉर पॉल ग्रेग बेरजू। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, वही अगर हम बात करें द मेन इवेंट, यूएफसी पेरिस का मेन इवेंट, नसरुद्दीन इमामोव वर्सेस कायो बोहालो। सो इस इवेंट में
दो फाइटिंग नर्ड्स कर रहे थे फाइट एंड दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा। हालांकि एक को तो काफी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। अब मतलब एक तरफ से वो एक्सपोज हो चुके हैं मॉरिशस रफी, ग्रैपलिंग नहीं है तो भाई खत्म है फिर। साथ ही अगर बात करें नसरुद्दीन इमामोवेव कायो ब्रोहालो का फाइट भी काफी शानदार था, लेकिन मुझे लगता है ना भाई नसरुद्दीन इमामोवेव बहुत कड़ी टक्कर दे सकता है हमजा चिमाएव को। अब रेसलिंग ग्रैपलिंग का कैसा होगा नहीं पता, लेकिन इस फाइट में मतलब नसरुद्दीन इमामोवेव जिस जैसे दिख रहे हैं ना भाई, इतने फास्ट है वो, मतलब बहुत फास्ट है, उनका हैंड स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। सो अगर हमजा चिमाएव स्ट्राइकिंग करेगा ना नसरुद्दीन इमामोवेव के साथ में, बिग ट्रबल में रहेगा नसरुद्दीन इमामोवेव के अगेंस्ट में हमजा चिमाएव, क्योंकि बहुत हैंड स्पीड, इट्स टू फास्ट। नसरुद्दीन इमामोवेव का हैंड स्पीड काफी कमाल का है, पंचेस काफी कमाल के लैंड करते हैं, काफी फास्ट है उनका मूवमेंट। लेकिन यहाँ पर ग्रैपलिंग रेसलिंग में वो कितना दमखम दिखा पाएंगे, कितना अच्छी तरीके से टेक डाउन डिफेंस कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। मुझे लगता है कि रेसलिंग में ही बीट कर देगा हमजा चिमाएव नसरुद्दीन इमामोवेव को, स्टैंडिंग में कोई मौका ही नहीं देंगे। बट ऐसा लग रहा है, अब देखना होगा कि नसरुद्दीन इमामोवेव का टेक डाउन डिफेंस तो काफी शानदार था इस फाइट में, बट हमजा चिमाएव के टेक डाउन को डिफेंड करना एक अलग ही लेवल का बात है भाई। तो वो चीज भी काफी ज्यादा मैटर करेगा। लेकिन इस फाइट में कायो ब्रोहालो कॉन्फिडेंट तो काफी लग रहे थे, बट जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि हमजा चिमाएव को बीट करेंगे, उनके पास वो गेम प्लान है, सो नसरुद्दीन इमामोवेव के आगे में वो गेम प्लान तो काम नहीं आया। लेकिन मतलब कायो ब्रोहालो के पास वो चिन्ह है, वो एबिलिटी है कि वो अच्छा एक चैंपियन बन सकता है, एक अच्छा एक फाइटर बन सकता है। लेकिन इस फाइट में जो आज फाइट हमें देखने का मौका मिला UFC पेरिस का फाइट नाइट इवेंट, नसरुद्दीन इमामोवेव के आगे में मतलब ऐसा कुछ इफेक्टिव लग ही नहीं रहे थे। हालांकि काफी अच्छे लेग किक्स, काफ किक्स, बॉडी किक्स लैंड कर रहे थे, बट जो स्पीड है ना भाई, स्पीड ने बीट कर दिया। मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि स्पीड बीट्स किल, एक तरफ सही है भाई। मतलब अगर आपके पास स्पीड है ना, अगर आप मतलब आपका मूवमेंट बहुत फास्ट है ना, तो भाई कितना स्पीड में आप मूव करते हो कि दूसरे के पावर का आपको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पावर का तो तभी काम होगा ना जब उसको आप टच करो। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। हालांकि काफी अच्छे शॉट्स लैंड कर रहे थे ब्रोहालो, बट उतना कुछ हर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन नसरुद्दीन इमामोवेव ने तो यहाँ पर कायो ब्रोहालो को एक टाइम पे चिकन डांस करवा दिया था, आई गेस सेकेंड राउंड में। मतलब मुझे लगता है कि हमजा चिमाएव के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा नसरुद्दीन इमामोवेव। अब नसरुद्दीन इमामोवेव के इस फाइट के बाद हमजा चिमाएव करंट न्यू मिडिलवेट चैंपियन ने भी भाई यहाँ पर अपना एक कह सकते हैं कि रिस्पॉन्ड किया, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया अपने स्टाइल में। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर RDR का भी फाइट होने वाला है बहुत जल्दी एंथनी हर्नांडेज के साथ, तो ये भी एक चीज़ होगा बहुत बड़ा। तो अब देखना होगा कि किसका फाइट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एंथनी हर्नांडेज एक काफ़ी परफेक्ट मैचअप होंगे फॉर हमजा चिमाएव। मतलब अगर स्टाइल, मतलब जो उनकी स्टाइल है ना फाइटिंग स्टाइल, तो अगर स्टाइलिस्टिकली देखें तो एंथनी हर्नांडेज एंड हमजा चिमाएव का फाइट काफ़ी कमाल का होगा, क्योंकि दोनों को ये रेसलिंग, ग्रैपलिंग ये सब बढ़िया लगता है। एंड कार्डियो भी एंथनी फ्लफी हर्नांडेज का काफ़ी शानदार है। सो अब RDR वर्सेस एंथनी के फाइट के बारे में पता चलेगा कौन होगा नंबर 1 कंटेंडर एंड कौन होगा द न्यू चैलेंज फॉर हमजा ब्रोज चिमाएव। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सा फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए हमजा चिमाएव के अगेंस्ट में? आप कौन से अपोनेंट को देखना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। तो UFC फाइट फैंस, ये थे कुछ अपडेट्स UFC फाइट नाइट पेरिस। भाई काफी शानदार थे। प्रीलिम्स फाइट तो इससे भी काफी बढ़िया थे, काफी मजेदार थे। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो भाई क्या बोलूं, लेकिन मेन कार्ड तो काफी मजेदार था, बहुत शानदार था। लेकिन अब देखना होगा आगे अब क्या होता है, किसका ही होगा इंतजार। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, कीप वॉचिंग एमएमए हिंदी। जय हिंद।